नया साल लेकिन महंगाई का झटका। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अरुण धनराज। साल 2026 शुरू हो चुका है और इसी के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। ये बदलाव आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, खर्चों और सरकारी योजनाओं को सीधे प्रभावित करते हैं। कुछ जगह महंगाई बढ़ी है तो कुछ राहत भी मिली है। मुख्य रूप से कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, कारों के दाम बढ़ने जा रहे हैं, डिजिटल पेमेंट में सख्ती आई है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की शुरुआत हुई है और किसानों के लिए पीएम किसान में नए नियम आए हैं। आइए विस्तार से समझते हैं ये बदलाव क्या हैं और इनका आप पर क्या असर होगा। सबसे पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं। 1 जनवरी 2026 से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 111 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1691.5 रुपए हो गई है। ये जून 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। होटल, रेस्तरां, ढाबे और छोटे कारोबारियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा क्योंकि उनकी लागत बढ़ेगी और इससे बाहर का खाना महंगा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें अभी स्थिर हैं, कोई बदलाव इनमें फिलहाल नहीं किया गया है। अब चलते हैं कारों की कीमतों पर, क्योंकि नए साल से कई कार कंपनियां अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा रही हैं। BMW, मर्सिडीज, निसान, होंडा, रेनॉ, MG और हिंडाई जैसी कंपनियां 0.6% से लेकर 3.6% या 6% तक की बढ़ोतरी कर रही हैं। वजह है कच्चे माल की कीमतें बढ़ना, लॉजिस्टिक्स खर्च और रुपए की कमजोरी। अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये बदलाव आपकी जेब पर बोझ डाल सकता है। अगला बड़ा बदलाव जो है वो यूपीआई और डिजिटल पेमेंट को लेकर है। ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त जांच शुरू हो गई है। गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप्स पर सख्त केवाईसी और वेरिफिकेशन होगा। सिम कार्ड और मैसेजिंग ऐप्स पर भी नए नियम लागू हैं। इससे फर्जी अकाउंट कम होंगे और आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन में थोड़ी देरी हो सकती है। अब अगला जो बड़ा बदलाव है वो 8वें वेतन आयोग को लेकर है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू हो गया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि अभी सिर्फ तैयारी चल रही है। असल फायदा रिपोर्ट आने के बाद और सरकार की मंजूरी के बाद मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा है जो सैलरी को 25 से 40% तक बढ़ा सकता है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं। अगला जो बड़ा बदलाव है वो पीएम किसान योजना को लेकर है। इसके नए नियम आए हैं। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि में कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, यहाँ यूनिक किसान आईडी अनिवार्य हो गई है। बिना इस आईडी के अगली किस्त नहीं मिलेगी। साथ ही जंगली जानवरों से फसल खराब होने पर 72 घंटे में रिपोर्ट करने पर मुआवजा मिलेगा। ये किसानों को ज्यादा सुरक्षा देगा, लेकिन आईडी बनवाना जरूरी है। 22वीं किस्त किसान सम्मान योजना की वो फरवरी 2026 के आसपास आने की उम्मीद है। ये बदलाव मिले जुले हैं, कुछ महंगाई बढ़ा रहे हैं, कहीं सुरक्षा और फायदे की बात है। अपनी जेब पर ध्यान रखें और ज़रूरी काम जैसे केवाईसी या आईडी अगर अपडेट करनी है तो वो समय पर कर लें। नया साल लेकिन महंगाई का झटका। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अरुण धनराज। साल 2026 शुरू हो चुका है और इसी के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। ये बदलाव आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, खर्चों और सरकारी योजनाओं को सीधे प्रभावित करते हैं। कुछ जगह महंगाई बढ़ी है तो कुछ राहत भी मिली है। मुख्य रूप से कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, कारों के दाम बढ़ने जा रहे हैं, डिजिटल पेमेंट में सख्ती आई है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की शुरुआत हुई है और किसानों के लिए पीएम किसान में नए नियम आए हैं। आइए विस्तार से समझते हैं ये बदलाव क्या हैं और इनका आप पर क्या असर होगा। सबसे पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं। 1 जनवरी 2026 से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 111 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1691.5 रुपए हो गई है। ये जून 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। होटल, रेस्तरां, ढाबे और छोटे कारोबारियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा क्योंकि उनकी लागत बढ़ेगी और इससे बाहर का खाना महंगा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें अभी स्थिर हैं, कोई बदलाव इनमें फिलहाल नहीं किया गया है। अब चलते हैं कारों की कीमतों पर,
क्योंकि नए साल से कई कार कंपनियां अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा रही हैं। BMW, मर्सिडीज, निसान, होंडा, रेनॉ, MG और हिंडाई जैसी कंपनियां 0.6% से लेकर 3.6% या 6% तक की बढ़ोतरी कर रही हैं। वजह है कच्चे माल की कीमतें बढ़ना, लॉजिस्टिक्स खर्च और रुपए की कमजोरी। अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये बदलाव आपकी जेब पर बोझ डाल सकता है। अगला बड़ा बदलाव जो है वो UPI और डिजिटल पेमेंट को लेकर है। ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए UPI ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त जांच शुरू हो गई है। गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप्स पर सख्त KYC और वेरिफिकेशन होगा। सिम कार्ड और मैसेजिंग ऐप्स पर भी नए नियम लागू हैं। इससे फर्जी अकाउंट कम होंगे और आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन में थोड़ी देरी हो सकती है। अब अगला जो बड़ा बदलाव है वो 8वें वेतन आयोग को लेकर है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू हो गया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि अभी सिर्फ तैयारी चल रही है। असल फायदा रिपोर्ट आने के बाद और सरकार की मंजूरी के बाद मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा है जो सैलरी को 25 से 40% तक बढ़ा सकता है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं। अगला जो बड़ा बदलाव है वो PM किसान योजना को लेकर है। इसके नए नियम आए। किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि में कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, यहाँ यूनिक किसान ID अनिवार्य हो गई है। बिना इस ID के अगली किस्त नहीं मिलेगी। साथ ही जंगली जानवरों से फसल खराब होने पर 72 घंटे में रिपोर्ट करने पर मुआवजा मिलेगा। ये किसानों को ज्यादा सुरक्षा देगा, लेकिन ID बनवाना जरूरी है। 22वीं किस्त किसान सम्मान योजना की वो फरवरी 2026 के आसपास आने की उम्मीद है। ये बदलाव मिले जुले हैं, कुछ महंगाई बढ़ा रहे हैं, कहीं सुरक्षा और फायदे की बात है। अपनी जेब पर ध्यान रखें और ज़रूरी काम जैसे KYC या ID अगर अपडेट करनी है तो वो समय पर कर लें। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।